अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिटफाट हैं, बम्बाट हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। तो आज जो हैं हम अपने फार्म पर आ चुके हैं और हमारे पास जो है तकरीबन 30 बर्ड्स हैं। और अंडे की जो है जो सुबह के टाइम 11-12 का टाइम हुआ इस टाइम, तो दोपहर होने वाली है। तो अंडे उठाना शुरू करते हैं। कुछ मुर्गियां सुबह के टाइम भी दे देती हैं, कुछ जो है वो शाम के टाइम भी दे देती हैं। तो इनका 24 घंटे का टाइम पीरियड होता है, 24 घंटे के बाद अंडा आता होता है। तो हर मुर्गी का अंडा देने का टाइम अलग होता है। तो सबसे पहले हम इकट्ठे करते हैं अंडे। अंडे इकट्ठे करने के बाद आपसे मिलते हैं। और अगर आपके पास अंडे नहीं आ रहे तो आज मैं आपको अंडे लेने की टिप्स देने वाला हूं, क्योंकि फार्मिंग जब की जाती है तो अंडे जो होते हैं वो उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। क्योंकि जो मुर्गियों का जो प्रॉफिट है वो अंडों से ही जनरेट होता है और अंडों से ही आता है। तो बहुत सारे भाई फेसबुक के ऊपर कमेंट भरे होते हैं कि भाई मुर्गियां अंडा नहीं दे रही, और कुछ भाइयों ने तो इतने मायूसी वाले कमेंट किए होते हैं कि भाई जो है ना, एक किस्म का जैसे बंदा कहता है कि अंडे आ ही नहीं सकते हमारे पास, वैसे मायूसी वाले कमेंट होते हैं। तो अब जो है मैं आज आपको इसका मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि आपने अंडे कैसे लेने हैं और आपने अपनी मुर्गियों की केयर कैसे करनी है। फिर आपके फार्म पे भी अंडे इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे। तो हाँ, तकरीबन जो है हाँ सारे अंडे उठा लिए हमने, अंडे जमा हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं। तो 30 बर्ड रखे हुए हैं हमने। मैंने वैसे अंडे गिने नहीं कितने, तो तकरीबन ये होंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 16 अंडे हैं दोस्तों। 30 मुर्गियां और 16 अंडे आए हैं दोस्तों। मतलब आप ये कह सकते हैं फिलहाल 12 बजे तक हमारे पास 50% जो है वो एग प्रोडक्शन आ गई है मुर्गियों के हिसाब से। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों आज मेरी मुर्गियों का वैक्सीन का दोबारा से टाइम आया हुआ था। तो आप देख सकते हैं, मुर्गियों को थोड़ा पीछे कर देते हैं। आप देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन कलर का पानी हुआ है, वो इस वजह से हुआ है क्योंकि हमने आज इसके अंदर जो मेडिसिन ऐड की है, वैक्सीन ऐड की है, वो उसका नाम है टाइलोफर्सन। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये है वो साशे जो मैंने मुर्गियों को यूज़ करवाया है। ये मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, मैंने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल किया। आप भी जो है जो भी वैक्सीन हो आप अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करवाया करें अपनी मुर्गियों को। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा मेन टॉपिक है कि मुर्गियों से अंडे कैसे लिए जाएँ। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ईवियन का कैप्सूल, जो कि किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। मैरून कलर का होता है। ये 2 तरह के आते हैं, 400 mg भी आता है और इसी तरह के 600 mg भी आता है। तो मैंने जो है वो 400 mg यूज़ करवाया है। और आप भी है जो आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी यूज़ करवा लें, लेकिन मैं तो यही यूज़ करवाता हूँ और मैंने इसी का रिज़ल्ट जो है ना वो चेक किया है। ये कैप्सूल जो है मैं इसको पानी के अंदर ऐड कर देता होता हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं किया क्योंकि उसकी वजह ये है कि आज मेरी मुर्गियों का वैक्सीन का टाइम है। तो आज मैं ये ऐड नहीं करने वाला पानी में। आज आपको वैसे बता देता हूँ कि ये जो है आप एक कैप्सूल पानी के अंदर यूज़ करवा सकते हैं, 1.5 लीटर पानी के अंदर। 30 मुर्गियों के लिए मैं इनको यूज़ करवाता हूँ। और उसके बाद अगले नंबर पर आ जाती है हमारे पास अंडे देने के लिए दोस्तों ये अमीनोटोन सिरप है, आपको किसी भी वेटरनरी स्टोर से मिल जाएगा। अमीनोटोन प्लस इसका नाम है। विटामिन ई और सी इसमें जो है ऊपर मेंशन किया गया है कि इसमें विटामिन ई और सी है, जो कि अंडों की पैदावार के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इसके रिज़ल्ट मैंने देखे हैं, तकरीबन 5 दिन यूज़ करवाने से ना आपके फार्म के ऊपर अंडे आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप जो है अपने तकरीबन ये ऊपर मेंशन है इसके ऊपर कि इसकी डोज़ किस तरह इस्तेमाल करवानी है। 3 से 5 दिन जो है आप इसको इस्तेमाल करवाएं पानी के अंदर मिक्स करके। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगले नंबर पे जो चीज़ आती है हमारे पास, वो आती है एक और, जो कि हमने फीड के अंदर मिक्स करके इनको खिलानी होती है। तो दोस्तों आपको बताने के लिए मैं ले आया हूँ 13 नंबर फीड। और ये अंडों वाली खुराक होती है। और जो 14 नंबर फीड होती है वो वज़न बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो 13 नंबर फीड जो होती है वो अंडों के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आपने 13 नंबर फीड ले लेनी है। मैंने हाईटेक की यूज़ करवाई है। ये कहते हैं कि इसकी ज़रा रिज़ल्ट जो हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो उसके बाद जो है हमारे पास आ गई है मकई, जो कि अंडों की पैदावार के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसका जो ऑयल होता है मकई का, मुर्गियों के परों के अंदर भी शाइन लाता है और अंडों की पैदावार के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। तो अब जो है हम अपनी मुर्गियों को इस्तेमाल करवाते हैं। तो चलते हैं जी। लो भाई, ये तो हाँ, सुबह की डाइट जो थी मैंने उनको दी हुई थी। और अब जो है डाइट मैं इनको सिर्फ इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको दिखाया जा सके।
और कुछ मुर्गियाँ वो पानी वाले बर्तन के अंदर से पता नहीं मिट्टी खा रही हैं, क्या खा रही हैं। मैं तो उसमें कुछ नहीं डाला हुआ, लेकिन उनके पीने की बजाय खाने की आवाज़ें आ रही हैं। तो दोस्तों, अंडों की पैदावार लेने के लिए जो है ना, आपको हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। इनकी डाइट का, ठीक है, उसके अलावा इनकी एज का, इनके वज़न का, फिर सारी चीज़ें मिला के आपके पास फिर जाके अंडे आना स्टार्ट होते हैं। तो अब हम इनको डालने वाले हैं एक और चीज़, जो कि एक सब्ज़ी है, जो कि अंडों की पैदावार के लिए भी अच्छी है, इनकी हेल्थ के लिए भी अच्छी है और वज़न बढ़ाने के लिए भी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों, अब आ चुका है हमारे पास सलाद पत्ता यानी कि बंद गोभी, तो जो कि मुर्गियों की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होती है। तो अब जो है हम इनको सलाद पत्ता यूज़ करवाने वाले हैं। माशाल्लाह बहुत शौक़ से खा रही हैं। जब इनकी प्रॉपर केयर होगी, इनके सब्जे का ख्याल रखा जाएगा, इनकी फीड का ख्याल रखा जाएगा, इनकी मेडिसिन का ख्याल रखा जाएगा, मल्टीविटामिन का ख्याल रखा जाएगा, तो कैसे पॉसिबल है कि आपके फार्म के ऊपर अंडे ना आएँ। तो आपको भी ये सारा कुछ करना पड़ेगा, फिर आपके फार्म के ऊपर अंडे आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब हमारा प्लान है कि हमने तो मिनी पोल्ट्री फार्म में काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल कर ली है। अब हम जाएंगे थोड़ा बड़े लेवल पे। इस दफ़ा जो मुर्गी डाली वो तो डाल ली, अब अगली दफ़ा इंशाल्लाह ताला हमारा प्लान है कि अब जो है ना, हम सेटअप को भी बड़ा करेंगे और मुर्गी भी नेक्स्ट टाइम हम इससे ज़्यादा डालने वाले हैं, ताकि इसको थोड़ा फार्मिंग को थोड़ा बड़े लेवल पे स्टार्ट किया जाए और प्रॉफिट की रेशो भी बढ़ जाए। अब मंथली हमारे पास 12-14 अंडे डेली की एवरेज आ रही है, तो 15,000, 18,000, 14,000, मतलब ये फिक्स नहीं होता, ठीक है। किसी महीने 15, किसी महीने 14, इतना जो है हमारी अर्निंग हो रही है। लेकिन जब हम इसको बड़े लेवल पे करेंगे अब स्टार्ट, तो फिर हमारी अर्निंग भी बढ़ जाएगी और फिर हमें फ़ायदा भी डेफिनेटली ज़्यादा होने वाला है। तो आप भी जो है ना, इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों पे अमल करें, आपके पास भी अंडे आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी करना है और हमारे चैनल सामा के वर्ल्ड को सब्सक्राइब लाजमी करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हमारी वीडियो बनाने का मकसद आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना होता है और अपनी डेली की रूटीन शेयर करना होता है। कोई भी मेडिसिन ट्राई करने से पहले अब हमारी या किसी की भी एक बार डॉक्टर से मशवरा लाजमी कर लिया करें, ताकि आपको प्रोफेशनल गाइडलाइन मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।